वर्णं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पंक्ति पंचम में मेरा नाम, सब छोड़ जगाने वाला नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुः सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। ओम माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रकृतं पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः। गं गुरुवे नमः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि।
ॐ तं गन्धर्वाकानस्त्वामिन्द्रस्त्वा स्वामोघदेः सोमो राजा विद्वान् समादमुच्यतः श्रीखण्डचन्द्रं नित्यं गण्डं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रकृतं पुष्पं समर्पयामि चन्दनं लेपयामि जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोल भाग्य बिहारी लाल की जय, बोल वृंदावन धाम की जय, बोल राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय श्री राधे। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर ग्रहण करेंगे और शांति पूर्वक कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोल बाके बिहारी लाल की जय। विद्यार्थिहं प्रणतपाल भवादितो वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामाय राजेव कारणरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्ना भजे, इनके पर बंधन किए नाशय भी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। प्रार्थना क्लेश्वर कर्ण कर्ण वर्णाल भक्तवांछा कल्पतरु तरुण बिंदु पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम सद्ग्रंथ इस सुंदर मंगलमय ठाकुर जी की हम आप श्रवण कर रहे हैं कथा। ठाकुर जी की विशेष कृपा तो हम सभी लोग ऐसे मंगल में कथा में उपस्थित हैं। ऐसे भगवत कृपा जिस कथा का हम आप सब लोग अनुकरण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं,
सदा से प्यासी मद भागवती कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वोत्तम ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को श्रवण करने के लिए हम आप यहाँ पर उपस्थित हैं। हमको आपको लग रहा है कि बड़े सुलभता बड़े सहजता से प्राप्त हो रहा है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतो ध्रुवा। बहुत ही दुर्लभ ग्रंथ है जो आपको सुलभता से प्राप्त हो रहा है। आपको लग रहा होगा हमारे मुख्य यजमान स्वरूप श्री राम को हम आप सभी लोग इस कलिकाल में बहुत ही श्रम कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात्रि तक केवल परिश्रम ही परिश्रम करते हैं, लेकिन उसका फल आपको मिलता नहीं। क्यों? कि भगवत नाम से विमुख हो जा रहे हैं। राम जी का नाम सत्य है, ये सबको पता है, लेकिन उसको याद नहीं दिलाया जाता है। एक हमारे यहाँ प्रथा चली आ रही है, जब किसी का शरीर शांत होगा उस समय भैया 10 लोग पीछे बोलते जाएंगे कि राम जी का नाम ही सत्य है, लेकिन उसके अंदर प्राण पखेरु ही उड़ गए हैं, प्राण ही नहीं है। उसको शिक्षा दिया जा रहा है कि राम जी का नाम सत्य है, और जो शिक्षित लेने वाला है, जिसके अंदर भगवान ने ज्ञान दिया है, उसको सिखाया नहीं जा रहा भैया राम जी का नाम सत्य है। आइए ऐसे पावन सुंदर मंगलमय कथा प्रारंभ करने से पूर्व कुछ क्षण भगवान नाम का कीर्तन करते हुए और सुंदर ताली का सेवा करते हुए अपने मन को उस गोविंद के चरणों में आत्मसमर्पण करते हुए हम सब लोग कथा में प्रवेश पाएंगे। सुंदर मंगलमय ठाकुर जी की कथा सुन कर पाएंगे। नटवर नागर गंगा बजोरे नागर गंगा भजरे गोविंदा। नटवर नागर नागर बजोरे गोविंदा। नटवर नागर गंगा भजरे गोविंदा। जैसे
भगवान के प्रति आत्मसमर्पण हो जाना ही कथा है। न पारमेष्ठो न महेन्द्रधिष्णो न सार्वभौमो न रसाधिपत्यो न योग सिद्धि न पुनर्भवं वा मध्यार्पिता में क्षतिमंडना। जिसने आपने मुझे सौंप दिया और मुझसे छोड़कर महाराज ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहता है, देवराज इंद्र का भी पद नहीं चाहिए, सब समाज में महाराज मान प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। और ये जो सुंदर शरीर मिला हुआ है, अगर इससे भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो समझ लीजिए मनुष्य का जो शरीर है ये भी निरर्थक ही मिला हुआ है। फिर इस शरीर का कोई मोल नहीं है। पशु पक्षी के शरीर का मोल है, उनके भी महाराज कहीं न कहीं शरीर के जो चमड़े होते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी काम में आ जाते हैं और लोग ले ही लेते हैं, लेकिन शरीर का कोई मोल नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ तो शरीर केवल आपने जैसे पशु पक्षी जीव जंतु भार उठाते हैं, उसी तरह केवल आप अपने जीवन में भार उठाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। बोले स्वावट बड़ा और खरे संस्था पुरुषा पशु, बोले 4 प्रकार के पशु के बराबर मनुष्य का शरीर हो गया भैया। बोले सुअर के समान है, ऊंट के समान है, गधा के समान है, कुत्ता के समान है महाराज, ऐसा शरीर है। बोले क्यों? बोले भैया अगर जीवन जो भगवान ने दिया है ये अनमोल रत्न है, और इस रत्न का जैसे मणि की पहचान जीवन ही कर सकता है कि कौन सी मणि कौन है भैया। इसलिए ये सुंदर शरीर पाकर अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, भगवत चिंतन नहीं हुआ, भगवत आराधना नहीं कर पाए तो जीवन महाराज समझ लो पानी की बलबुले के समान है। बुदबुदाए सो मस्कायो जंतसु, कैसा है? बोले पानी के बलबुले के समान है, जो केवल जन्म लिया और उसकी मृत्यु हो गई। यही जीवन की सार्थकता नहीं है। ऐसी मंगल कामना हमारे आपके जीवन में जो भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, हमारे देवी जी के बुआ जी एक बार जोरदार तालियां अभिनंदन करेंगे। ये खुशी की बात है कि ऐसा सुंदर माहौल भगवान की कृपा से बना कि सबका यहाँ पर आगमन होता जा रहा है, उसका सभी लोग आनंद ले रहे हैं। बोले भैया कैसा जीवन है? बोले जीवन की भैया ये सार्थकता नहीं। बोले कैसा होना चाहिए? बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत बीचम हसदे क्वचिच्च बिलच्च उद्गायत नृत्यते चा मद भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। बोले वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, आपकी वाणी से परमात्मा का नाम निकले और आपके अश्रु से केवल अश्रुपात हो। बोले कैसे? रुदत भीषण हंसती क्वचिच्च, कभी कभी परमात्मा को देख कर रोए और कभी कभी परमात्मा को देख कर हंसने लगे महाराज। ऐसी हृदय में भावना होनी चाहिए। बोले बिलच्च उद्गायत नृत्य तेजा, कभी परमात्मा को देख के महाराज हृदय नाचने लगे और परमात्मा को न देखे तो मन से महाराज रुदन चालू हो जाए। मद भक्ति युक्त होनम प्राप्ति, अगर ऐसा कोई भक्त है समझ लो भगवत प्राप्ति करने का सुंदर संसाधन वही महाराज है, और नहीं तो जीवन व्यर्थ है। इस जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति से है। जैसे घर की संपत्ति, ग्रस्त जीवन की संपत्ति क्या है?
हमारे घर में सुंदर किलकालियां गूंजने लगे, छोटे छोटे बच्चे का सुंदर रुनझुन करते हुए महाराज उनका अनुकरण हम करें, तब उस गृहस्थी जीवन का महाराज लगता हमने अपने गृहस्थी जीवन का जीवन अपनाया है। बोले इसी तरह अगर भगवान से कोई प्रेम करता है और भगवान उससे कब प्रेम करते हैं, अभिस्मृते कृष्ण पादारविंदयो, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अविचल प्रेम हो जाए। अब कैसा हो, सकाम नहीं होना चाहिए, कामना रहित नहीं, कामना अनरहित होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए। मंदिर हम इसलिए न जाएं कि हम मंदिर जाएंगे हमारा कामना पूरा होगा, मंदिर हम इसलिए जाएं कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भोजन इसलिए न करें कि पेट भर जाए, भोजन केवल जीने के लिए करना चाहिए कि जिससे मेरा शरीर सुरक्षित रहे। बस गले के ऊपर तक महाराज भोजन करना भी अपने लिए नुकसानदायक हो जाएगा। भोजन में मात्रा है, भोजन और भजन में कोई मात्रा नहीं है। भोजन लिमिट करें, भोजन अपने अनुसार करें, जितना आपकी स्वेच्छा हो, और भजन महाराज जितना हो सके उतना करें, उसमें कोई वर्णन नहीं। भोजन और भजन जैसे भक्त और भात, भात जानते ही हैं शुद्ध रूप में चावल, आज जो चला उसको पहले भात ही बोलते हैं, दाल भात है, अरे यही तो कहते थे। और अब तो क्या धीरे धीरे फैशन का जमाना आ रहा है, तो चावल, अब चावल से सीधे राइस आ गया है, चावल से राइस। बोले अच्छा भैया, आइए समय परिवर्तन हुआ। बोले जैसे भात है, अब भात आपने देखने अग्नि में तपता है, बटलोई में रहता है, माताएं उसका ध्यान देती है कि बटलोई में भात को लगना भी नहीं चाहिए, चावल लगना भी नहीं चाहिए, और कठोर चावल मुलायम हो जाता, सिद्ध हो जाता है, तब जाकर वो महाराज पानी के योग्य रहता है। इसी तरह भक्त को बहुत तपना पड़ता है। भक्त बनना कोई साधारण बात नहीं है। भक्त एक जैसे तलवार होता है ना, नंगे तलवार के ऊपर चलने के बराबर है। बहुत कठिनाइयां आती हैं, बहुत समस्या आता है, उस समस्या का समाधान करते हुए अगर परमात्मा से हम विलग नहीं हुए तब समझ लीजिए भगवत प्राप्ति होगी। अनंत महाराज ना जाने कितने लोग चलते हैं, बीच बिहार में छोड़कर महाराज चले जाते हैं, भैया हमारे बस की बात नहीं है। 10 दिन हनुमान जी की पूजा किए, हनुमान जी 11वें दिन नहीं सुने तो महाराज शंकर जी की पूजा करना चालू कर दिए, शंकर जी नहीं सुने फिर महाराज दुर्गा जी का चालू कर दिए। कोई कहा कहाँ चक्कर में पड़े हो, अब तो न जाने कितने पंथ कितने स्वरूप अनुकरण हो रहे हैं, और सब सनातन के ही पंथ हैं, सबके नाम अंकित हैं, किस समय से कौन सा पंथ प्रारंभ हुआ, लेकिन सनातन का कोई नाम अंकित नहीं है, कब से प्रारंभ हुआ कब इसका अंत होगा। हम आप सभी सनातनी हैं, जात पात पूछे में कोई हरि का भजे सुहरि का होए। जात बिरादरी की कोई मतलब ही नहीं है, जो भक्त होता है वो एक होता है। अब ब्राह्मण हम कहते सीना ताने घूमे और मांस मदिरा का सेवन करें तो ब्राह्मण केवल काम के नहीं, केवल नाम के रह गए। उससे अच्छा वो जो भगवान का भजन कर रहा है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मण की पूजा उसके आचरण से होती है, और हर आदमी की पूजा अपने आचरण से ही होती है। इसलिए आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए, पावन रखना चाहिए, तब वो संसार में योग है। अब क्षत्रिय ताने महाराज क्षत्रिय हैं, सीना ताने घूमे, मैं तो बहुत मेरे बाजुओं में बल है। अरे वो बल किस काम का, जो बेचारा गरीब है दुखी है उसको आप मार दिए, कौन से बहुत बढ़िया आपने काम कर दिया। ये कोई क्षत्रिय का धर्म नहीं है। क्षत्रियों को तो प्रजा का पालन करने की अपने जान को दांव में लगा दिए, उसका बल का महाराज अरमान है। ब्राह्मण बुद्धि और विवेक का संरचना करता है, विवेक की उदय होती, सुंदर संस्कृति का ज्ञान देता है। भैया ये सत्य है और ये असत्य है, ऐसा कार्य करना अच्छी बात है, ऐसा कार्य करना नहीं चाहिए। श्रद्धा भगवान भजते यो माम सा युक्तात्मो मतः। बोले भक्तों और उनकी भक्ति का मार्ग सबके लिए कल्याणकारी है। चाहे कोई एक माला जपे और चाहे महाराज 10 माला जपे, लेकिन जो जपे उसको हृदय से जपे। ये नहीं आज भक्ति जागृति हुई कथा सुने तो महाराज 10 माला जपना चालू किए, और जैसे भंडारा हुआ समाप्त हुआ, भंडारा खाए
फिर महाराज माला को खूंटी पे टांग दी। बोले गुरुजी तो चले गए, वो तो इतने दिन बताए भजन करो, कौन कहने वाला है। फिर महाराज वही नौ तेल लकड़ी में लग गए। फिर उस कथा की सार्थकता नहीं है, उसको जीवन में अनुकरण कर लेना ही सार्थकता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करके अपने सब्जेक्ट में उत्तीर्ण आते हैं, सबसे सुंदर नंबर पाते हैं, फिर आगे क्लास में जाते हैं। तो हमको आगे बढ़ना है। अगर हम पीछे घटते आए तो पढ़ने का मतलब क्या निकला? पढ़ने की सार्थकता तो यही हुई कि बच्चे नित्य आगे बढ़े। अब इसीलिए पढ़ाते हैं बच्चों को खूब इंग्लिश पढ़ाएं। मैं ये नहीं कहता हूँ ना पढ़ाएं, डीएम एसपी कलेक्टर मजिस्ट्रेट खूब पढ़ाएं, लेकिन उसके साथ में सुंदर संस्कार दें। अगर संस्कार भी बच्चा हो जाएगा तो महाराज जान लीजिए आपका जीवन दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए मोरे मन प्रभुवश विश्वासा और राम के अधिक राम कर दासा। जो राम जी की शरण में हो उसका शरण पकड़ लो तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। कोई जब जैसे जरूरी नहीं कि आप सीधे तार को पकड़ो, तार को पकड़ने वालों को पकड़ लोगे तो वही करने मानेगा जो तार को पकड़ रखा है। इसी तरह जो भगवत भक्त हो उसका शरण ग्रहण करना चाहिए, सुंदर शिक्षा जीवन में करना चाहिए। और कैसे? भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए, नासय बीघ्न अनेक। बोले महाराज चारों एक प्रकार के हैं, चाहे भगवत भक्त हो, चाहे भगवान का भक्ति करने वाला हो, चाहे भगवान हो और चाहे गुरु हो। किसी में से एक का चरण पकड़ लो तो आपके जीवन की मानव की जो सार्थकता है वो आपको निकल कर आ जाएगा। इसलिए भगवान का भक्ति सदा सर्वदा अपने जीवन में करना चाहिए। हमको यही ग्रंथ सिखाती है। और ज्यादा भटकना नहीं चाहिए। ये ऐगंबर बाबा, ये पैगंबर बाबा, वहां चंद्र चढ़ा दो, वहां चोला चढ़ा दो, हमारा जीवन मंगल हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। केवल भटकते रह जाओगे, जीवन में कुछ मिलने वाला नहीं है। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाय, अनन्य चिंतियन्तो मां, ए जना पर्युपासते। ये नहीं कहा आज महाराज शुक्रवार है, ओम ऐं क्लीं चामुंडाय भिक्षे, आज बृहस्पतिवार है, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। आज शनिवार है, ओम शम शनिश्चराय नमः। आज मंगलवार है, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर के नाम सुनावे। आज सोमवार है, काशी विश्वनाथ पहुंच गए। इससे कुछ नहीं मिलेगा, सब एक ही है। हमारी आपकी दृष्टि अनेक है, आत्मा एक है, शरीर का अंग अनेक है। जैसे स्वर्ण का आभूषण होता है, आभूषण बनने से पहले वो सोना रहता है, आभूषण बनकर तैयार होता फिर सोना रहता है, और आभूषण जब मिट जाता फिर भी वो सोना रहता है। बनने से पहले वो सोना था, बनकर तैयार हुआ तो नाम विभाजित हो गया। अंगूठी है, वो हार है, वो गले का कर्णधार है, एक कर्ण का टप है, महाराज अनेक स्वरूप में अलंकृत होता है। लेकिन एक दिन मन में जिज्ञासा हुई, सारे आभूषण को लिए एक ओखली में लेकर महाराज कूट दिए। वो पहले सोना था और फिर बीच में वो केवल नाम अलग अलग हुआ, और जैसे उसको एक किए फिर वो सोना रह गया। इसी तरह परमात्मा एक है। जिसकी आपके हृदय में उपासना करने की भक्ति हो, मन लगता हो, उसी में मन लगा लीजिए। यही जीवन की सार्थकता भैया, और मनुष्य जन्म की यही सहजता है। अगर आपको नहीं हुआ तो जान लीजिए आपका जीवन पूरा व्यर्थ है। इसलिए इस मनुष्य शरीर को सुंदर बनाने का प्रयास कीजिए। मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
चुन रही है मेरे नाम चल रही है हर चीज चुन रही है क्या बताऊं अब क्या बताऊं आराम हो क्या बताऊं आराम हो मेरा आपके पास सब काम हो मेरी जिंदगी में तुम हो जिस बात की कमी है मेरी जिंदगी में तुम हो जय जय इस बात की कमी है मुझे और अब किसी परवाह भी नहीं है किसी की परवाह भी नहीं है तेरे बदन तेरे बदन से सब काम हो रहा है तेरे बदन से सब काम हो ये वो तुम कन्हैया ये वो तुम कन्हैया हो मेरा नाम हो सब काम हो रहा दुनिया में भोग लाखों मेरे जैसा कौन होगा दुनिया में हो लाखों मेरे जैसा कौन होगा मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा मुझ जैसा बंदा परवर भला ऐसा कौन होगा ये दामाद तेरा दामाद तेरा दामाद तेरा आराम हो जब से दामाद तेरा आराम हो मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है सब काम हो रहा मेरा आपकी कृपा सब काम हो रहा है सब काम हो रहा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से ये बोलना नहीं है, इसको जीवन में अनुकरण करना है कि मेरा परमात्मा ही है, परमात्मा से आई जगत में मेरा संसार में कोई नहीं है, उसी के आशीर्वाद से सारा कार्य हो रहा है। बोले कैसे? अयम ही सर्वकल्पानां साधुचीनो भूतो मम मद्भावा सर्वभूतेषु मनोवाक्याय वृत्तिभिः। मेरी प्राप्ति जितने साधन हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ साधन यही समझता हूँ
समस्त प्राणियों और प्राणियों में एक भाव समदृष्टि रखना, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई अच्छा न कोई बुरा। जब ये अपनी दृष्टि से भेद जाएगा तभी आप समझिए भगवत प्राप्ति की आप स्वरूप का अनुकरण करने वाले हो रहे हैं। और ये कैसे जाएगा? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पार। बोले हर एक प्राणियों के हृदय में बैठा उस परमात्मा का स्मरण करना। बोले होगा कैसे? गोधन गोधन गजधन बाजधन और धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी समान। बोले जब हृदय में भावना आ जाएगी कि भैया संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है, जब ऐसी मन में भावना आ जाएगी तो समझ लो आपका जीवन परम मंगलमय है। आपके जीवन जैसा किसी का जीवन इस संसार में है ही नहीं। और परमात्मा उसी के ऊपर कृपा करता है जो हमारा हृदय ऐसा स्वरूप का अनुकरण करता है, उपस्थित होता है। जीवन में कामना होती है और श्रेष्ठ बुद्धि भैया वही है भगवत प्राप्ति। कहने का तात्पर्य है कि भगवान के नाम का स्मरण करना ही जीवन की भक्ति और उस भक्ति की शक्ति परमात्मा के यजन करने से प्राप्त होती है। ऐसी मंगलमयी कथा हम सब लोग जो श्रवण कर रहे थे श्री ध्रुव जी महाराज जी को, ध्रुव सगलान जपो हरि नाम पावाय चल अनुपम ठाव। बोले महाराज श्री ध्रुव जी महाराज जी को 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा कैसे मिल गए? बोले परमात्मा का यजन करने से मिल गए, परमात्मा का चिंतन करने से मिल गए। अगर चिंतन न किए होते भैया तो परमात्मा मिलने वाले नहीं थे। तो कैसे? दयाया सर्वभूतेषु संतुष्टायन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांतात्मा न दुष्यंताश्चना। बोले जीव मात्र पर दया करना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना, सारे जीव पर दया करना और हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना और अपनी इंद्रियों पर पूरा जीवन में नियंत्रण रखना, यही महाराज भक्ति का लक्षण है। अब बताइए कौन ऐसा प्राणी जो हर स्वरूप में समदृष्टि रखते हैं? कोई है? जैसे बेटे को प्यार करना उसी तरह बहू को प्यार करना, जैसे बहू का आदर सम्मान करना उसी तरह बेटी का सम्मान करना, उसी तरह कोई आपका अतिथि आ जाए उसका भी सम्मान करना, जीव मात्र प्रति दया करना। कथा श्रवण करने का यही लक्ष्य है भैया। कथा आप खूब सुनिए और उसका अमल नहीं किए तो बस केवल श्री सत्यनारायण भगवान की जैसी कथा होती है, लीला होती है, कला होती है की कथा आप खूब सुने और सुनते आए, लेकिन जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए कथा का मतलब ये नहीं है कि महाराज जी ने ये कथा नहीं सुनाई, ये कथा छूट गया। अरे वो कथा से आपको शिक्षा क्या मिली, आपने अपने जीवन में अनुकरण क्या किया, विशेषता ये बात की है। कथा तो आपने सुनी लेकिन अपने जीवन में आपने अनुकरण कितना किया। जिसको सुना जब बच्चा वही फर्स्ट डिवीजन होता है जो मास्टर साहब पढ़ाए और उसको पढ़कर महाराज पेपर देके आए जो फर्स्ट डिवीजन आ जाता है वही बच्चे की सार्थकता है। बाकी आपने कितने पन्ने को पलट के पढ़ा उसका मतलब नहीं है। आपने अपने दिल और दिमाग में कितना प्रश्नों का संग्रह किया और उत्तर आपने कितना लिखा, ये महत्व है। यही जीवन की भैया सार्थकता है। ऐसे मंगलमय हम सभी लोग जो कथा का कर्म कर रहे थे, जिस कथा को हम आपसे लोग श्रवण कर रहे थे, बोले त्रिप्रमा पादयो, बोले महाराज जीवन में भगवान शंकर की आदि परिक्रमा करनी चाहिए, जलहरी को लागना नहीं चाहिए। बोले दुर्गा जी के मंदिर हो, काली जी के मंदिर हो, माता रानी का मंदिर हो, 1 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्य नारायण को 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा,
और नारायण की 4 परिक्रमा करना चाहिए। अब इधर महाराज जी जैसे पता लगा पर्जन्या भगवान निब्दो मेघा स्थायाय मूर्तया निर्विभल संति भूतानां प्रेरणं जीवनम पया। पता लगा इंद्र को कि भैया आपकी पूजा बंद हो गई। बोले सारे ब्रजवासी महाराज वहां एक गोवर्धन है उसकी पूजा चालू कर दी है। अब इंद्र महाराज बड़ा व्यथित हुआ, उसको कष्ट हुआ, मेरी पूजा बंद करके और गोवर्धन की पूजा चालू करा दिया कन्हैया, इतना बलशाली हो गया है। इंद्र ने महाराज अपने मेघवर्तों सामर्थ्यों को आदेश दिया, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो महाराज, पूरे ब्रज में महाराज जल ही जल की वृष्टि करो, पूरा ब्रज बह जाएगा। और सारे ब्रजवासी भगवान से यही निवेदन किए थे, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते सुखम दुखम भयं छेयो कर्मणे वापद्यते। भैया जीव अपने कर्मों के अनुसार ही सुख पाता है और अपने कर्मों के अनुसार ही दुख पाता है। जैसे जिस बेटी का विवाह जिसके घर में लिखा होगा उसको अगर सुख मिलना होगा वो घर में पहुंच जाएगी, और दुख लिखा होगा तो महाराज वो जहां जाएगी वहां ही उसको दुख मिलेगा। बोले महाराज जीव अपने ही अनुसार ही सुख और दुख का अनुभव करता है। लेकिन महाराज यहाँ पर तो इंद्र कुपित हो गया और अपने सामर्थ्यों को कहा, जाओ पूरे ब्रज को बहा दो महाराज, क्योंकि क्रोध में आ गया, मेरी पूजा बंद हो गई। वाचालम बल सप्तंगम मांडिकाय मानव कृष्णामत्य उपासित्य गोपावे चतुरप्रियो। अरे भगवादी मूर्ख अज्ञानी, उसने मेरा अपमान किया। इंद्र क्या कह रहा है, अरे भगवादी मूर्ख, गौवे चराने वाला, गाय के पीछे हिलो हिलो करके डोलने वाला, उसके पीछ में आ गए सब लोग और मेरी पूजा बंद कराकर अपनी पूजा प्रारंभ कर दी। इतनी बरसात करो कि महाराज बाढ़ आ जाए। और शाम तक महाराज इंद्र के सब अनुचर उनके कहने से महाराज हर 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 पानी जैसे प्रारंभ हुआ, हाँ हो विशाल आधी तूफान पानी महाराज माम, अरे मेरे कन्हैया, अरे मेरे कनुआ, मेरी रक्षा करो, पूरा ब्रज बह जाएगा, मैं बचने वाला नहीं हूँ, अरे कन्हैया मेरी रक्षा करो। सारे ब्रजवासी महाराज काय मां कन्हैया ने कहा, अरे ब्रजवासियों आ जाओ मेरे पास, कन्हैया मेरी रक्षा कर, मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे, मैं क्या करूं। बोले क्यों चिंता करते हो, अब धर्म संकट में रक्षा तो हमको ही करना है, आपको चिंता करने की जरूरत। हाँ भैया आ जाओ मेरी शरण में। बोले कैसे, दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, बंसी वाले दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बड़ा ऐसे सुंदर कामना करते हैं, प्रभु बचाओ, आप नहीं बचाओगे तो कौन बचाएगा। हे कन्हैया आपकी कहने से ही मैंने पूजा प्रारंभ किया है, और तेरे कहने से पूजन प्रारंभ किया है, तो तू ही मेरी रक्षा करेगा, और कोई संसार में रक्षा करने वाला जन्म ही नहीं लिया है। बोले अरे सारे ब्रजवासियों आ जाओ, सबकी रक्षा होगी, आप क्यों चिंता करते महाराज, मैं इसीलिए यहाँ पर बैठा हूँ। जैसे महाराज सारे ब्रजवासी उपस्थित होते हैं और देखते हैं श्री गिरिराज महाराज के स्वरूप में खूब बारिश हो रही है। बोले भैया अब क्या करूं, बोले अपने अपने सभी नेत्र बंद कर लो। बोले क्या करूंगा, बोले महाराज गिरिराज जी का जिनका पूजन किए है ना वही मेरी रक्षा करेंगे।
बोले कैसे? बोले महाराज मेरे साथ में आओ, सब लोग इनको उठाते हैं। बोले भैया हम कैसे उठाएंगे, मेरे अंदर बल कहाँ? बोले मैं तो हूँ बैठा। बोले कैसे? अब जैसे महाराज कन्हैया ने सोचा, अरे भक्तवत्सल संपूर्ण गोकुल के स्वामी, ये इंद्र की कोप से महाराज मेरी रक्षा करो। सोहम में उत्तम अहिता भगवान दुर्वासु को लेकर महाराज गोविंद के शरण में आ गए। सबको देखते देखते 7 वर्ष के कन्हैया 7 कोस का विशाल पर्वत पहाड़ श्रृंखला महाराज, और महाराज जैसे नेत्र बंद किए, एक ही स्वर में कन्हैया ने उस गिरवरधारी को महाराज उठाकर अपने कृष्ण का उंगली पर धारण कर लिया। सारे ब्रजवासियों को आश्चर्य हुआ। भैया बोले आओ मेरी शरण में। सारे ब्रजवासियों अपनी अपनी लठियां लगा दो, जितने पास जो लठियां महाराज सब पहले लाठी लेकर चलते थे। सारे ब्रजवासी लठियां लगाए, सहारा लगाते महाराज। भैया तेने अभी उम्र तेरी 7 वर्ष की, 7 कोस का गिरराज तेने अपनी कनिष्का अंगुली पर कैसे धारण कर लिए? कहीं तू भगवान तो नहीं? अरे भैया आए को मैं भगवान है? अगर मैं भगवान होता, अरे मलमंगल, तो कुश्ती में तूने हमको 2 पटकनी लगाई कि नहीं लगाई? हाँ, 1 पटकनी तो मैंने लगाई है, फिर मैं कैसे भगवान हूँ? हाँ बोले तू भगवान तो नहीं, लेकिन तू बता कैसे उठायो? बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, सिराधे जो की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाय। अरे भैया जब तेरे नेत्र बंद करी, बोले हाँ मैंने अपने नेत्रों जा रहा तेरे बल को चोरी कर लियो। बोले अरे कन्हैया तू तो बहुत बदमाश निकलो, अभी तो माखन मिश्री चोरी करते रहो और अब हमारे बल को भी चोरी करने। बलमंगल बोला इसीलिए मैंने सोचा काहे को मैं कमजोर से रोक रहा हूँ, मेरे अंदर कमजोरी को छाई हुई है। सारे दही मंथन महाराज दूध दही सब कहाँ गए? बोले तेरे कन्हैया बहुत गलती की, तूने चोरी कर ली बल की भी। बोले हाँ। सुंदर महाराज लाड करते हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 कोस की गिरिराज जी को धारण किए हुए हैं। आइए उसी भजन की श्रृंखला में सब लोग भी उस गिरिराज जी के तलहटे में चलते हैं और उनकी बहुत ही सुंदर भक्ति भावना से आराधना करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। दरबारे में बंसी जय जय वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबारे में बंसी वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सता लोग यहाँ, दुनिया के सता लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। ताली की सेवा करके आप लोग भी ताली बजाइए। हृदय से ताली और बड़ी सेवा करें। दुनिया में जहाँ दर्दों गम का पीना पड़ता मजबूरी जी भर कर प्यार अमृत के जी भर कर प्यार
तलवारी जो मझधार में है, जिनका नहीं कोई सहारा। दो आंसू गिरा दे चरणों पर, आंसू गिरा दे चरणों पर, फिर हाथ लगाए भैया कैसे जापर कृपा राम की होई, उसमें महाराज सब कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। बोले कन्हैया कैसा है? बोले रे लाला तू मेरी रक्षा कर, भक्त हमारे पद धरे वहाँ धरो मैं यहाँ, सदा संग लागत फिरो कबो न छोड़ो सा।